नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और हो सकता है कि पुलिस जल्द से जल्द अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार भी कर सकती है। दरअसल चुनावी प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई सारे आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे, अमित शाह पर कई सारे आरोप लगाए थे, भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके खिलाफ ही ये एफआईआर दर्ज हुआ है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, कैसे अभिषेक बनर्जी फंस रहे हैं, ताजा डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, मामला क्या है? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे कितना बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, जिस धाराओं में ये कंप्लेन किया गया है, इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय है। कारण ये है कि ये बात हम लोग कैपिटल टीवी में भी उस समय से ही उठा रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान और खास करके 27 तारीख का वो बयान कि जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि कौन बाप आपका दिल्ली से आएगा बचाने के लिए, ये अपने आप में थ्रेटनिंग। और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने न सिर्फ थ्रेटन किया और सिर्फ एक बयान नहीं है, इस तरह के कई सारे बयान चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिए। और न सिर्फ उन्होंने बयान दिए बल्कि उनके ऑफिशियल हैंडल से और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से इसे बाकायदा सोशल मीडिया पे जारी भी किया गया। कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा साबित करने में लगे हुए थे। तो आप अगर गुंडा बनोगे तो कानून तो पीछे पीछे आएगा ही। तो ये जो बड़ी घटना घटी है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो अब इनका जो लॉजिकल आगे जो कार्रवाई है वो इनकी गिरफ्तारी है। तो पहली चीज़ तो ये सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, उसके 3 सारे कारण हैं। पहला कारण ये कि शुभेंदु अधिकारी ने पहले से ही इनको टिका करके रखा हुआ है। राजनीतिक तौर पे ममता बनर्जी तो डेसिमेट हो गई, वो चुनाव भी हार गई, उनको कहीं से कोई समर्थन भी नहीं मिल रहा, दिल्ली में भी कोई उनको पूछ नहीं रहा। तो अब जो सबसे प्राइम टारगेट है वो अभिषेक बनर्जी हैं, क्योंकि बंगाल की जनता अगर किसी से पूछे कि सबसे बड़ा गुंडा कौन, तो लोग कहेंगे भाई अभिषेक बनर्जी। लेकिन आप गुंडा कह रहे हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब तक एक रिकॉर्ड भी अभिषेक बनर्जी के नाम पे दर्ज है। उनके खिलाफ अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। ये पहली बार पश्चिम बंगाल में और उनके पूरे करियर में ऐसा हुआ है कि अभिषेक बनर्जी के नाम पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पहली बार इनके नाम पर एफआईआर दर्ज किया। वो इसलिए कि पहले इतना बड़ा इनका जो है वो डर और खौफ और इतना ज्यादा वहां पे प्रशासन के ऊपर इनका वर्चस्व था, इतना धाक था कि कोई ये बात हिम्मत ही नहीं कर सकता। ये तो टीएमसी के छोटे मोटे लीडर वो पुलिस वाले को चांटा मार देते थे, ये स्थिति वहाँ की पुलिस की थी। पहली बार पुलिस जो है वहाँ एक्शन में आई है, वो अपने अधिकारों के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रही है। तो ये तो पहली चीज़ है। तो एक राजनीतिक तौर पे अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बाकायदा अपने प्रवक्ताओं को फोर्स कर रहे थे कि आप इस तरह का खराब बयान दें, तो वो एक कारण है। दूसरा, ये अकेले पड़ गए हैं पार्टी के अंदर, तमाम लोग हार के ठीकरा जो है वो अभिषेक बनर्जी। तो ये इनका पोजीशन, एक तो सरकार, शुभेंदु अधिकारी, उनकी नज़र पे तो वो चढ़े हुए थे। दूसरा, इनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा, पार्टी जो है हार की ठीकरा जो है इसके ऊपर फोड़ रही है, तो ये भी एक कारण है। और तीसरा जो सबसे अहम है कि बंगाल की जनता को ये बताना ज़रूरी है कि कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो या कोई छोटा हो, कानून की निगाह में सब बराबर है और इसलिए इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन सिर्फ कार्रवाई एक गिरफ्तारी और एफआईआर तक सीमित नहीं है। अभी कुछ देर पहले जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी ने ये जो डायमंड हार्बर, ये जो साउथ 24 परगना के तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और बैठक में साफ साफ निर्देश दिया। और मैं आपको बता दूं, ये जहांगीर खान का एक राइट हैंड, उसको उठा भी लिया गया है, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। मतलब ये कि न सिर्फ इनके खिलाफ जो इन्होंने बयान दिया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये जो
पूरे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर मॉडल ये जो इन्होंने बना रखा था कि जहां इनके मन के मुताबिक सारा काम होता था, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी डायमंड हार्बर के अंदर वो कुछ नहीं कर पाती थी। ये जकड़न, ये जो पूरे सिस्टम के ऊपर वो बैठे हुए थे। अब तमाम अधिकारियों के साथ आज मीटिंग की गई और ये कहा गया कि एक एक जो कड़ी है कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी अपना वर्चस्व इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बना करके रखे थे, इसको चिन्हित किया जाए। कौन कौन लोग इनके लिए काम करते थे, कौन कौन सा सिंडिकेट ऑपरेट करता था, सिंडिकेट को मदद कौन करता था, ये सारी चीज़ें वो आज मीटिंग में तय की गई है। और एक के बाद एक न सिर्फ अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी, इसके तमाम चट्टे बट्टे हैंडलर्स, चाहे वो टोलाबाज हो, सिंडिकेट के लोग हों या पुलिस अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई जो है वो लगातार अब शुरू होने वाली है। ये अभिषेक बनर्जी की पूरी घेराबंदी, एक ऐसा चक्र भी बनाया जा रहा है अभिषेक बनर्जी के आसपास कि वो इससे वो बच नहीं पाएंगे। और इसीलिए आप देखिए कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार दनादन एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं, तो अभिषेक बनर्जी जो है वो टारगेट नंबर 1 हैं। और इसीलिए इनके देखिए कल क्या हुआ, कल ये, और देखिए ये परेशानी आगे चल करके ममता बनर्जी के लिए भी होने वाली है। 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बकायदा सस्पेंड कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी आज खुद सामने आए, उन्होंने बताया कि भाई ये 3 लोगों को हम इसलिए सस्पेंड हम लोगों ने किया है क्योंकि ये लोग आरजी कर एपिसोड के अंदर ये लगातार बातचीत कर रहे थे, इनका पूरा डिटेल निकाला जा रहा है। और ये जो पूरा गूफअप हुआ, कौन लोग थे, किसके आदेश पे आप कर रहे थे, अभिषेक बनर्जी का उस पूरे केस में क्या रोल था, कहानी क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। उस बिटिया को मार दिया गया, मार देने के बाद उसकी जो लोकेशन, जहां पे जो स्पॉट था, जहां मौकाए वारदात के ऊपर ये तमाम फॉरेंसिक जो एविडेंसेस थे उसको मिटाया गया, बकायदा डेड बॉडी को हटा करके उस पूरे कमरे को धो दिया गया। और ये सारी चीज़ें वहाँ का प्रिंसिपल करवा रहा था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि प्रिंसिपल से सीधे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की बातचीत हो रही थी। पुलिस के लोग वहाँ पहुँचे, पुलिस के लोग वहाँ पहुँचने के बाद और भी उन्होंने गुफअप किया। रात होते ही वहाँ टीएमसी के लोग उस पूरे हॉस्पिटल के अंदर घुस गए और वहाँ जाकर के तोड़ फोड़ की। और तमाम, उससे क्या होता है कि अगर आप जो मौकाए वारदात के ऊपर कई सारे लोग आ जाएंगे तो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेगा, वहाँ जो है जो फॉरेंसिक जो आपको एविडेंसेस के लिए जो चीज़ चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ही वो उसकी सैंक्टिटी, मौकाए वारदात की सैंक्टिटी को कैसे ख़त्म किया जाए, ये टीएमसी के लोगों ने हॉस्पिटल में घुस कर जाकर के ये किया था। अगले दिन सवेरे लगातार ममता बनर्जी पुलिस अधिकारियों से बात कर रही थी। जो उनकी मां, जो अब एमएलए बन गई है, जिन्होंने एक कंप्लेन किया है कि किस तरीके से टीएमसी का एक एमएलए मेरी बेटी के डेड बॉडी को बंधक बना करके रख लिया था, हमें मिलने नहीं दिया, ये कंप्लेन किया गया है। फिर उसके आधार पे 3 वरिष्ठ अधिकारियों को जो है वहाँ पे सस्पेंड किया गया है। मतलब ये जांच प्रक्रिया जो है वो और आगे बढ़ेगी। समस्या क्या है इसमें? समस्या ये है कि आप देखिए कि इवन जब डेड बॉडी वहाँ से निकाल करके उनको घर भेजने की कोशिश की गई तो उनके परिवार वालों को एम्बुलेंस के साथ बैठने तक नहीं दिया गया और बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि हैफजर्ड मैनर में, जल्दीबाजी में डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, जला दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये पुराने केसेस को भी खंगाला जा रहा है, जिसके जरिए ये तय होगा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के जो कुकर्म थे वो किस तरीके से नाउ दे विल हैव टू फेस द लॉ। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो अभिषेक बनर्जी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। चुनावी प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बहुत सारे भड़काऊ बयान दिए थे, गुजराती गैंग तक कह डाला था अमित शाह को। एक सोशल मीडिया पर ट्वीट भी सामने आया था जिसको लेकर बवाल भी हुआ था। अब इसी ट्वीट को, सारे लिंक को शेयर करके शिकायतकर्ता ने
अटैच करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत सारी प्रमुख धाराएं लगाई गई हैं जो कि गैर जमानती है। तो कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। गिरफ्तारी भी अभिषेक बनर्जी की हो सकती है। इस खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।